ओम शांति। 27 जून 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। बाबा कहते हैं कि तुम जैसे आए थे वैसे ही जाना होगा। देह तुमको जहाँ मिली वहीं देह को छोड़ना होगा। देह 5 तत्व का बना हुआ प्रकृति तो 5 तत्व में ही विलीन हो जाती। आत्मा जैसी आई या शरीर ही जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं देह से ममत्व मत रखो, है ना, क्योंकि इसे यहीं छोड़ना है। प्रश्न मुरली का, तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? उत्तर, क्योंकि तुम्हारी दिल होती है कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन लें। इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा। उनका इतना ही पाठ था। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता है। सत का संग तारे को संग तारे डुबोए, तो सत का संग तारे, सत्य बाप का संग तुमको क्या करेगा, ना, तार देगा। बच्चों के दिल में आता है, हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे और अभी यहाँ बैठे हैं। डायरेक्ट तो हम ज्ञान में नहीं आए, पहले हमने भक्ति की, तो भक्ति के बाद हमें ज्ञान मिला, बाबा का प्यार, बाबा का सत्य ज्ञान। तो बाबा कहते हैं पहले हम जाते थे भक्ति मार्ग में सत्संगों में, अब यहाँ बैठे हैं, रात दिन का फर्क भासता है। यहाँ पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तुम बच्चे समझ गए हो हम आत्मा है ना कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा कह सकती है हमारा शरीर। अब बच्चे समझते हैं जन्म जन्मांतर तो वह साधु संत महात्मा आदि करते आए। आजकल फिर फैशन पड़ा है। साईं बाबा, मेहर बाबा, वह भी सब जिस्मानी हो गए। जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों का है रूहानी प्यार। रात दिन का फर्क है, यहाँ तुमको समझ मिलती है, वहां तो बिल्कुल बेसमझ है। तुम सभी, बाबा कहते अभी समझते हो। बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। पहले नहीं समझते थे, अब समझते हैं। तो वह सबका बाप है। मेल तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी हैं, हे बच्चों। बच्चे भी रिस्पॉन्स करेंगे। यह है बाप और बच्चों का मेला। बच्चे जानते हैं यह बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है संगम युग पर। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तुम छोटे तो नहीं हो। बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है। बाबा से क्या वर्षा मिलता है वह छोटा बच्चा तो समझ ना सके। यहाँ तुम जानते हो कि हम बाबा के पास आए हैं। बाप कहते हैं हे बच्चों, तो इसमें सब बच्चे आ गए। सब आत्माएं घर से यहाँ आती हैं पाठ बजाने। कौन कब पाठ बजाने आते हैं यह भी बुद्धि में है। सबके सेक्शन अलग अलग हैं। जहाँ से आते हैं फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं।
यह भी सब ड्रामा में नोट है, बाप किसको भेजते नहीं हैं, ऑटोमेटिकली यह ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते हैं। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है तो कोई उस धर्म का आएगा नहीं। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं, जिसकी स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा आकर संगम युग पर करते हैं। बाबा कहते, मैं आता ही हूँ 2 युगों की रचना करने, सतयुग और त्रेता की। फिर उसके बाद द्वापर से शुरुआत हो जाती है और धर्मों के लिए आने का। तो बाबा कहते, पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते हैं, जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं, वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहां विकार की तो बात नहीं। योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। उससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। बूढ़े समझते हैं हमारी आत्मा योग बल से जाकर यह शरीर लेगी। मेरी आत्मा पुनर्जन्म लेती है। बाबा कहते हैं जिनका सतयुग में 150 वर्ष हो जाता है ना, उनको एक्चुअली उनकी आयु 150 वर्ष की हो गई, लेकिन बूढ़े नहीं होते। वहां सिर्फ जब आयु पूरी हो जाती है तो उन्हें आभास जाता है कि अब मुझे ये देह छोड़ नया बच्चे का शरीर लेना है। और देखो बाबा ने महावाक्यों में लिख भी रहे हैं कि वहां योग बल से समझेंगे कि आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। तो बूढ़े समझते हैं ना कि यह शरीर लेगी, मेरी आत्मा पुनर्जन्म लेती। वह बाप भी समझते हैं हमारे पास बच्चा आया है, बच्चे की आत्मा आ रही है, जिसका साक्षात्कार होता है। ध्यान से सुनना, समझना है बुद्धि से। वह अपने लिए समझते हैं हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। यह भी विचार उठते हैं ना, जरूर वहां का कायदा होगा, बच्चा किस आयु में आएगा। वहां तो सब रेगुलर चलता है ना, वह तो आगे चल महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहाँ होता है, नहीं। वहाँ आयु 150 वर्ष की होती है, तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे। समझना, बाबा कह रहे हैं 150 वर्ष की आयु, तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ, तो 150 का आधा 75 हुआ, तो आधे लाइफ से थोड़ा आगे होंगे, उस समय बच्चा आता है, क्योंकि वहां आयु बड़ी होती है। एक ही तो बच्चा आना होता है, फिर बच्ची भी आनी है, कायदा होगा। बाबा कहते यहाँ किसी को 1, किसी को 2, किसी को और अधिक, किसी को है ही नहीं, लेकिन वहां कायदा है 1 बच्चा और 1 बच्ची का। हम 2 हमारे 2 का नारा असल में सतयुग त्रेता का है। तो 1 राजकुमार 1 राजकुमारी हर किसी के घर में आती है, लेकिन भोग से नहीं, योग बल से। अब उतनी ही ताकत होगी ना, विकारों से तो कितने हो जाते हैं, लेकिन फिर इश्यूज भी रहते हैं, होते ही नहीं है। लेकिन वहां पे योग से 1 बच्चा 1 बच्ची। तो आज बाबा ने देखो क्लियर किया है कि कायदा होगा, पहले बच्चे का फिर बच्ची भी आनी है। पहले बच्चे की फिर बच्ची की आत्मा आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष देरी से आएंगे, आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होना है। कैसे वहाँ की रस्म रिवाज है, यह सब बातें नई दुनिया की बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है, रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते जाएंगे, आगे चल बहुत सुनाएंगे और तब साक्षात्कार होंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे कोई नई बात नहीं। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहाँ कल्प कल्प जाना ही पड़ता है। बैकुंठ तो अब नजदीक आ गया है, अब तो बिल्कुल नजदीक ही आकर पहुंचे हो। हर एक बात तुमको नजदीक देखने आएगी।
जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे, अनेक बार तुमने पाठ बजाया है, अभी तुमको समझ मिलती है, जो ही तुम साथ ले जाएंगे। आत्मा संस्कारों से भरपूर होकर जाएगी। वहाँ की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे। शुरू में तुमको सब साक्षात्कार हुए थे, उस समय तो अनुज तुम अल्फ वेद पढ़ते थे, फिर लास्ट में भी जरूर तुमको साक्षात्कार होने चाहिए। सो बाप बैठ सुनाते हैं, वह सब देखने की चाहना तुमको यहाँ होगी। समझेंगे कहाँ शरीर छूट न जाए, सब कुछ देख कर जाए। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल, जो बाप से सब कुछ सुने, सब कुछ देखें। जितना अधिक योग में रहेंगे उतना ही आयु बढ़ेगी। जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए, वह तो ड्रामा का पार्ट है, तकदीर में नहीं था। ज्यादा बाप से लव लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वह याद जमती रहेगी। तुमको बहुत मजा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान। बाप कहते हैं तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं। सतयुग की जीवन को और त्रेता की जीवन को तो कोई नहीं जानता। मुक्ति के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन ज्ञान में फिर हमें पता चला मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है। तो बाबा कहते हैं यह बहुत लवली ज्ञान है, बहुत लव रहता है। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है जो हमको 21 जन्मों के लिए सुखधाम में ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती है, दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है। कहा भी जाता है पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, संत आत्मा, कहा जाता है ना। तो बाबा कहते अभी बाप आए हैं हमको सभी दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को बेहद में जाना है, सब सुखी हो जाएंगे, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। ड्रामा में पाठ है सतयुग माना सो सुख, सतयुग माना सतो प्रधान दुनिया, सतयुग माना किसी भी प्रकार का वहाँ दुख नहीं, सुख ही सुख ना। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में पाठ है, उनको भी तुम समझ गए हो, सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। तुम कितना खुशी में रहते हो। बाबा आया है हमको स्वर्ग में ले चलने लिए, हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाप धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूँ। तो ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए। सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया है, यह है ही दुखदाई संतान। तुम दुखी होते हो, दुख की ही बातें सुनते आए हो। अब बाप सब बातें समझा रहे हैं, अनेक बार समझाया है और चक्रवर्ती राजा बनाया है। तो जो बाप हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उन पर कितना प्यार होना चाहिए। एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई से संबंध नहीं। आत्मा को ही समझाया जाता है हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं। अब जैसे हमको रास्ता मिला है, फिर औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं दाता के बच्चे, दाता अर्थात देने वाला। तो भगवान जो कुछ भी हमें देते हैं ना, वो बांटने के लिए देते हैं। दाता के बच्चे मास्टर दाता हुए ना, तो जो उनसे हमने लिया वो हमें औरों को देना है। तो देने के लिए बाबा ने हमें क्या दिया है? सतमार्ग, सतयुग का रास्ता, सद्गुण, आत्मा का हमें परिचय दिया। परमात्मा ने हमें खुद की जान दी, पहचान दी।
हम पहले सिर्फ मानते थे, अब हम परमात्मा को जानते हैं, उनसे संबंध जोड़ा है, उनसे हमें क्या मिलता है, वो हमारे लिए आकर के क्या करते हैं, यह सब नॉलेज बाबा ने हमें दी है। तो यही सब फिर हमें सबको बताना है, आत्म ज्योति जलाना है, आत्मा का दिया जलाना है। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ सबके दुखों को दूर करने। तो बाबा कहते ऐसे बाप से कितना प्यार होना चाहिए ना। और बाबा ने हमें क्या चक्रवर्ती राजा बनाया है। तो जो बाप हमको ऐसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन पर कितना प्यार होना चाहिए। एक बाप को ही तुम याद करते हो सिवाय बाप के, और कोई से संबंध नहीं, आत्मा को ही समझाया जाता है हम सुप्रीम बाप के बच्चे हैं, शरीर को तो नहीं। तो अब जैसे हमको रास्ता मिला है तो यही हमें दूसरों को भी बताना है। तुमको सिर्फ आधा कल्प के लिए नहीं, पूर्ण कल्प के लिए सुख मिलता है। तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो ना। तो फिर उनके लिए तुम सब कुछ हो जाते हो। तुम समझते हो इन्हें भी ब्रह्मा को ही यह नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है, सुप्रीम बाप से ब्रह्मा को भी यह नॉलेज मिलती है। तो बाबा कहते हैं या फिर हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देंगे। सहस्त्र बहु कहा है ना, तो सहस्त्र बहु अर्थात कोई किसी के 100 हाथ या 1000 हाथ नहीं, बल्कि परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, उन्होंने जिस बड़े मुख का, बड़ी नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का जो आधार लिया है ज्ञान सुनाने के लिए, फिर ब्रह्मपुत्र के द्वारा और नदियों का और उनके बच्चों का, है ना, आत्माओं का, ज्ञान नदियों का, कोई छोटी नदियां कोई बड़ी नदी, तो फिर उन्हें ही जो ब्रह्मा के द्वारा और बच्चों बने ना बाबा के, तो फिर वो ज्ञान भी देते हैं, उसे फिर सहस्त्र बहु कहा है ना। तो बाबा कहते तुम समझते हो इन्हें भी, ब्रह्मा को भी यह नॉलेज सुप्रीम बाप से मिलती है, या फिर हमको पैगाम देते हैं, हम फिर औरों को पैगाम देंगे, बाप का परिचय देते सब बच्चों को जगाते रहते हैं अज्ञान नींद से। तो ज्ञान किस बात का? आत्मा का, कि हम ये देह नहीं है, हम आत्मा हैं, हम सर्व मनुष्य आत्माएं एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं। और असल में हमारे जो आत्मा के संस्कार हैं वो किस में बदली हो गए हैं? अवगुणों में। और अवगुण बाबा कहते हैं जो है उन्हें छोड़ने हैं। अवगुण विकारों को कहा, सद्गुण आत्मा के निज गुणों को कहा। तो आत्मा चैतन्य है, शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है। आत्मा का स्वरूप शांत है। आत्मा शक्ति, शांति, पवित्र है ना। उसका कैसा है स्वस्वरूप? पवित्र है ना। पवित्रता, शक्ति, सुख, शांति, ज्ञान, आनंद, ये आत्मा के सद्गुण हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान है वो हमारा अज्ञान में बदल गया। हम देह को सब कुछ समझ गए और फिर देह की वजह से हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, है ना, इस झूठी मान शान के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो 5 विकारों को फिर बाबा ने अज्ञान कहा और ज्ञान कहा जो आत्मा का निज गुण है, 7 गुण। तो आत्मा का ज्ञान आने से फिर हम सारी जो रावण की दुनिया, रावण के जो भी है गुण, है ना, आसुरी गुण, उनको फिर हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं बुद्धि से। तो बाबा कहते हैं अज्ञान नींद से जगाते रहते हैं बच्चों को। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सागर बाप अब तुम बच्चों को ज्ञान सिखला रहे हैं। तुम्हारे दिल में आता है बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमें जगाते हैं। हमारा जो दीवा है उसमें घृत बाकी थोड़ा जाकर रहा है।
इसलिए अब फिर ज्ञान घृत डाल दीप जलाते हैं। कौन सा दीप? आत्म ज्योति का। जैसे हम ज्योति जलाते हैं तो उसमें हम समय समय पर देखते रहते हैं कि घी तो कम नहीं हुआ, तेल तो कम नहीं हुआ। यदि इसमें घी कम हो जाता है तो आत्मा की जो ज्योति है दिया की, वो कैसी झिलमिल झिलमिल बुझने जैसी फील होती, तो हम उसमें घी डालते हैं। तो ऐसे ही यहाँ बाबा कहते हैं तुम आत्माओं की जो विकारों की जो कालक जमी हुई है ना, अब उसमें ज्ञान घृत डालेंगे तो वापस जलने लगेगी, है ना। तो धीरे धीरे दीवा जलता है, एकदम से नहीं। तो बाबा कहते ज्ञान घृत डाल दीप जगाते हैं। जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी बाप की याद से। हम जिससे याद करते हैं, जिसके संग में रहते हैं, वैसा रंग हमारे ऊपर में चढ़ने लग जाता है। हम जब अपने माता पिता के साथ में उठते हैं, बैठते हैं, उन्हें देखते हैं, तो उनके जो गुण होते हैं वो स्वतः ही हमारे में आने शुरू हो जाते हैं। संस्कार भी हमारे में, ऐसे नहीं है कि बाप एक डायरी बुक लेकर के हमें सिखाता है, नहीं, हम देख देख करके उनके साथ में रहते रहते हम उनके रंग में डलने लग जाते हैं। ऐसे ही बाबा से जब हम याद में रहेंगे, बाबा के साथ में, बाबा की याद में, तो जो जो बाबा के गुण हैं वो हमारे में आने शुरू हो जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वो उतरेगी बाप की याद से। इसमें ही माया की लड़ाई चलती है, लेकिन माया याद नहीं करने देती, तो माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती है। बल्कि जितना उतरी थी उसमें भी जास्ती चढ़ जाती है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। इसमें मेहनत है, शरीर की कशिश ना हो, देही अभिमानी बनो। हम आत्मा है, बाबा के पास शरीर तो जा नहीं सकेंगे, शरीर के साथ शरीर से अलग होकर ही जाना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी, शरीर को देखने से कट चढ़ती है, कभी चढ़ती कभी उतरती है, चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर, बड़ा नाजुक रास्ता है। यह होते होते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। मुख्य हर बात में आंखें ही धोखा देती हैं, इसलिए शरीर को ना देखो। हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। भोजन भी शुद्ध खाना है, देवताओं का पवित्र भोजन है, वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है। देवता कभी गंदी चीज थोड़े ही खाते होंगे। विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण भी कहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो साकारी ठहरे, लक्ष्मी नारायण तो साकारी ठहरे, उनको चार भुजा होनी नहीं चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनको भी चार भुजा दी है। इसको कहा जाता है बेहद का अज्ञान। समझते नहीं कि चार भुजा वाला कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता, और राक्षस को ऊपर सींग दिखा देते हैं और तीन नेत्र दिखा देते हैं। जब शिव का शंकर का तीसरा नेत्र खोला तो ऐसे वो तांडव करते हुए धरती भस्म हो जाती है। तो ये सब जो बाबा कहते हैं गपोड़े मार दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तुम बच्चों को नेत्रलोकीनाथ आकर के तीसरा नेत्र अर्थात बुद्धि नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र, समझ का तीसरा नेत्र अर्थात आत्मा का जब हम तुमको ज्ञान देते हैं तो तुम्हारे अंदर में जो आसुरीय गुण हैं, जो तुम्हारे अंदर में विकार हैं, वो विकार तुम्हारे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को तीसरा नेत्र ऊग आता है, नहीं, या तीसरा नेत्र खुल जाता है, नहीं। आत्मा का ज्ञान बाबा देते हैं, उसे ही तीसरा नेत्र कहा। तो बाबा कहते हैं चार भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता। सतयुग में दो भुजा वाले होते हैं। जैसे हम हैं वैसे ही होते हैं, सिर्फ उनको विकार नहीं होते। और वो कैसे नहीं होते हैं?
किसी भी प्रकार का दुख देने वाले नहीं होते, 16 कला संपूर्ण वाले होते हैं। तो बाबा कहते हैं भल शरीर होता है लेकिन वो देह को नहीं देखते, खुद को आत्मा समझ करके रहते हैं। आत्मा का ज्ञान रहता है ना कि मैं आत्मा हूँ, देह लेकर के पाठ बजाने आए हैं ऐसे। तो बाबा कहते वहां भी 2 भुजा वाले होते हैं, ब्रह्मा को भी 2 भुजाएं हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको फिर मिलाकर 4 भुजा दी है। अब सरस्वती कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं है, स्त्री नहीं है, यह तो प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है। जितने बच्चे अडॉप्ट होते जाते हैं उतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाती हैं। ब्रह्मा की ही 108 भुजाएं हैं, विष्णु व शंकर के नहीं कहेंगे। ब्रह्मा की भुजाएं बहुत हैं। भक्ति मार्ग में तो कुछ समझ नहीं। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, तुम कहते हो बाबा ने आकर हमको समझदार बनाया है। मनुष्य कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। अच्छा, तुम शिव को क्या समझते हो? अभी तुम समझते हो शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। मुख्य बात बाप कहते हैं मामे कम याद करो, तुमको बुलाया भी है हे पतित पावन, तुमने बुलाया भी है हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। सभी पुकारते ही रहते हैं पतित पावन सीताराम, यह भी गाते रहते हैं। बाबा को थोड़े ही मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे। कितना वंडर है। आत्मा कहती है, आत्मा कौन है? सीता। राम कौन है? निराकार राम। तो आत्मा पुकारती है राम को, पतित पावन सीता राम। मुझ आत्मा को पतित से पावन बना निराकार राम। तो यह भी गाते रहते थे। बाबा को थोड़े ही मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश करेंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा भी तो गाते थे, ब्रह्मा बाबा को नहीं पता था कि वो आकर के मेरे अंदर आएंगे। तो कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे, यह क्या होता है, मैं किसको देखता हूँ। तो बैठे बैठे उनको कशिश होती है यह क्या होता है। शिव बाबा कशिश करते थे, सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। आश्चर्य में पड़ गए, यह क्या है। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए। तब वैराग्य आने लगा, कहाँ जाऊं, है ना। गुरु भी ढूंढे, लेकिन गुरु तो सत्य परमात्मा का, सत्य भगवान का या सदगति का रास्ता दिखा ना सके। गुरु में कोई ना कोई कमी आ गई, क्योंकि वो तो सतगुरु थे ही नहीं, भगवान का तो उनको पता ही नहीं था, तो वो छोड़ते भी गए। तो वो कहाँ सोचते थे कहाँ जाऊं, अच्छा बनारस जाता हूँ। यह उनकी कशिश थी जो इसको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़कर गया। उन विचारों को क्या पता कि बनारस में क्यों जाते हैं। फिर वहां बगीचे में जाकर ठहरा, वहां पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ निकालता था। ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे थे कुछ पता नहीं पड़ता था। रात को नींद आ जाती थी, समझता था कहाँ उड़ गया हूँ, फिर जैसे नीचे आ जाता था। कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है, तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। फिर पिछाड़ी में भी बाबा साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि नजदीक होते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आत्मा बाप का याद और आत्मा बाप को प्यार देती है, परमात्मा से लेती है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना है, हदों से निकल बेहद में जाना है। दूसरा, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन ना कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। वरदान, अलबेलेपन व अटेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं।
कि हम तो सदा पात्र हैं ही, बाबा के घर में हैं, बाबा के सम्मुख हैं, बाबा के हैं, तो फिर वो पुरुषार्थ करने की बजाय ये सोचते हैं कि मैं तो उनका ही हूँ, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता है, जो मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिए, ज्ञानी योगी तू आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। जो वेस्ट और नेगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।